अकारात्मा हो पड़े हो मंत्री हमारी राज्य में कोई किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फर्क है। हम जनादेदार देखते हैं जनकपुरी में हर जगह आनंद ही आनंद है, बहुत खुशी की बात है। और सुख पाता रहा जीवन में सदा उस अंत समय दुख पारा पछताया नहीं कभी जीवन में हमारे पूर्वजों ने पूजा याचना बंधन करते करते वो चले गए। आज वो अवसर आया है। हमारी पुत्री सीधे 6 वर्ष की थी, उस समय इसको उठा लिया और बताया हे देव आप कर दो आप ऐसा करिए कि इंसान को आना जाना सबको पड़ता है। मैंने जो याचना वंदना या
निरंजनी जय गुरुदत्त जय गिरधारी अलख निरंजनी जय गुरुदत्त जय गिरधारी अलख निरंजनी जय गुरुदत्त जय गिरधारी ऊंचा सिंहासन गरुड़ होगा नायती आनंद आयती ऊंचा सिंहासन गरुड़ होगा नायती आनंद आयती रोम रोम में अद्भुत योगी रोम रोम जय गुरुदत्त जय चतुरानी अलख निरंजनी जय गुरुदत्त जय चतुरानी देवों के तुम देव कहाँ हो पाता हो के हो दाता देवों के तुम देव कहाँ हो पाता हो के हो दाता रोम रोम में जय गुरुदत्त जय चतुरानी सेना किए नाम हर्ष लो कौन को रखावे लो प्रेमा की है नाम हर्ष को कौन को पावे रोम रोम में राम बसे है शिव शंकर देव चतुरानी आशा का प्रभु जना सकेला कुल में कलंक का मयंकरा लगा वीरों की वीरता का वितार तार आज तो ठेकेदार झांकी झलका सीते की सेवा का चुका भूल हे अजगो के बिना
सम्मान सहित विवाह कराओ। जो आज्ञा महाराज मैं भी जाता हूँ। सचानंद तब जनक बुलाए कौशिक मोने पर तुरंत पधारे। सत्यानंद जी, आपको महाराज जनक ने बुलाया है, आप अपने महलों से लेकर के आइए, आपके साथ चले, आपको विधेयक आदि बुलाया है। चलो आओ। महाराज सत्यानंद जी राजी हैं। सत्यानंद खुश रहिए, आनंद करिए। सत्यानंद जी, मैं आपको आदर सत्कार से सम्मान से इस मिथिला के प्रांगण में आपको बुलवाया। आप मेरी विनती और याचना बंधन अच्छी प्रकार से कहना। दूसरी अमराज पर विश्वामित्र व उनके संग में जो कुमार बालक उनको आदर सत्कार से यहाँ पर निभा लाना और मेरा एक दिल प्रार्थना सुनाना। अरे प्रथम जा कर हमारी ओर से तुम वंदना करना, अनंत में शरण कमलों में प्रभु से याचना करना। स्वयंवर में जटा छाई अभिला प्रभु आपके मन में काली घटा आई। अंतिम जी, अंतिम इतना कटे जीवन के फंदे हे प्रभु, आप जाइए और जाकर के आदर सत्कार मिथिला के प्रांगण साथ सम्मान सहित ले आए। ठीक है राजा, जाओ। सतानंद पद पद प्रभु बैठे गुरु पर जाए, चलो तात मुन कहे तब पठवा जन के बुलाए। प्रणाम ऋषिवर, खुश रहो, आनंद करो। सुनिए ऋषिवर, आपको हमारे महाराज जनक ने दोनों राजकुमार सहित धनुष यज्ञ की शोभा में बुलाया है। ठीक है प्रधान, हम चलते हैं। चलिए महाराज। देखिए जाए
सूझ सब पूर्वासी पाई हम सिया प्रिय राम सिया प्रिय ईश्वर बढ़ाए आपके यशोर प्रताप राजा खुश रहो कल्याण खुश रहो कल्याण। महाराज आप आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है राजा। देखी जगत भीड़ भारी कुछ सेवक सब लिए कारी तुरंत सकल लोगन पर जाऊ आसन उचित देव समुकाऊ। हे स्थितियों हे मंत्रियों देखिए भीड़ तो बहुत भारी हो चुकी है और जितने राजा आए हुए हो उनको आदर सत्कार से आसन दीजिए। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी हर से जनक देख दो भाई मुन पद कमल गहे तब जाए सब मंचन के मंचित सुंदर सुखद विशाल मुन समेत दो बंदता बैठा रे महिपाल। बिन भंगियो भव धनुष दिशा एलहि सिया राम गुरुमाला। अरे राजा लोगों
जाता है कि धनुष सिंदूर और प्राण हो चुका है, सभी आए और अपना अपना फल आजमाएं। तब मंदी जमी जगती मुलाए मेरी बाबरी कहती चलिया बोले पति बदल सुनहु सकल महिपाल पग विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए किसान देखिए ये मेरा प्रश्न सारे राजाओं में सुना दो कि जो कोई इस के धन का चाप उठाएगा उसी के साथ अपने पुत्री सीते का विवाह। हे महाराज जनक, आप अपने हृदय में ये मत समझ लेना कि बाणासुर धनुष तोड़ने के लिए आया है। ठीक है बात हो, अपना कारोबार संभालो, धनुष यज्ञ की रचना मैं स्वयं करूंगा। ये बात मैंने तुम्हें समझा था कि आप भी धनुष उठाने के लिए ही आए होंगे, पर आपने तो मेरी हृदय की तसल्ली दे दिया। यहाँ धैर्य धारण रखो और मैं आपके साथ। नहीं महाराज, मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। बहुत अच्छी बात है। आप अपना कारोबार संभालिए, धनुष यज्ञ की रचना मैं स्वयं करूंगा। ठीक है। सावधान, लंकापति दस्यु रावण पधार रहे हैं। राधे हेलो, कोई मंत्री हाजिर है? महाराज हाजिर है मंत्री। क्या खास हाजिर है? यहाँ पर ना तो कोई कुर्सी है और ना ही कोई सिंहासन है। महाराज सब कुछ है, आप अभी आए हैं प्रथम द्वार पे खड़े हुए हैं। कुर्सी की किया व्यवस्था तो सब स्वयंवर होती है। ये तो सब ठीक है मंत्री, परंतु हमें एक बात बताइए। बोलिए महाराज। ये यहाँ पर जितने राजा लोग आए हुए हैं, इसका क्या कारण है मंत्री? महाराज जनक राज की पुत्री का स्वयंवर है। क्या राजा लोग भीड़ देख रहे हैं स्वयंवर? क्या कहा मंत्री? यहाँ पर राजा जनक की पुत्री का स्वयंवर है। महाराज ये तो बहुत ही खुशी का समाचार है। मंत्री, हाँ जी हमें एक बात और बताइए। बोलिए। मंत्री, ये जहाँ पर जो राजा लोग आए हुए हैं, ये पत्रिका से आए हैं या बिना पत्रिका से आए हैं? महाराज कुछ राजा तो पत्र द्वारा आए हैं, कुछ राजा लोग सुन करके आए हैं। क्या कहा मंत्री? इन एक मुख वालों के लिए पत्रिका और इस 10 मुख वालों के लिए एक भी पत्रिका नहीं भेजी, इसका क्या कारण है मंत्री? महाराज हम आपका श्रीनामा ही नहीं जानते तो पत्रिका कहाँ से डालते? क्या कहा मंत्री? आप हमारा सरनामा पत्र नहीं जानते हो? नहीं जानते महाराज। ठीक है मंत्री, हम आपके लिए बतलाते हैं। बतलाइए। देखिए, श्री श्री अशोक श्री भीष्म शर्मा का पुत्र भीष्म का नाती मुझे कहते हैं त्रिलोक लंकापति रावण। ऐसा लिखा और समुद्र में डाल दिया। महाराज अगर हम ऐसा करेंगे पत्र लिख के समुद्र में डालें तो क्या समुद्र गलाएगा नहीं इस पत्र को? आया मंत्री, समुद्र की ताकत नहीं है जो लंकापति के सेना में पत्र को गिरा सके। हे बाणासुर जी आप आइए और इस राजा से आप ही बात किए तो मंत्री को धमकाता है।
है? ये कौन रहस्य है? कभी किसी राजा को धमकाते हैं और कभी किसी मंत्री को धमकाते हैं। चल करके मुझे इनका परिचय करना चाहिए। महाशय जय शंकर की, जय शंकर की। महाशय मालूम होता है ये भी कोई शंकर के ही भक्त है। महाशय बताइए, महाशय क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? अरे महाशय, मैंने भी कुछ समय पहले ही अपना परिचय बताया था, तो तुम कहाँ थे? मैंने सुन की था। क्या कहा? आपने मेरा समय पत्र याद नहीं किया? अरे मैं कुछ कार्य में व्यस्त था, मैंने सुना नहीं था। देखिए महाशय, इस संसार के अंदर कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कि सिर्फ मुझे मेरे नाम से जानते हैं, नाम से, शक्ल से नहीं। उन्हीं में से तू एक है, इसलिए मैं तुझे अपना सरनामा पत्र अवश्य बतलाऊंगा। बतलाइए। देखिए महाशय, अपने कानों की खूंटियों को खोल लो। ऐसा ना हो कि मैं बतलाऊं और आप कहने लग जाओ कि मैंने सुना ही नहीं है। महाशय, बात नहीं, बताइए। श्री श्री 108 श्री भीष्म शर्मा का पुत्र, पुलिस मुनि का नाती, मुझे कहते हैं त्रिलोकीचंद भट्ट का हथियार। क्या तू ही रावण है? मेरे पिता बलि कहा करते थे पृथ्वी पर एक सोने की लंका है, वहां का राजा रावण 10 बीस भुजा वाला, बड़ा तेजस्वी, बड़ा बलवान होगा। सामने आने पर अरे रावण क्या, रावण भी नजर नहीं आता। ये तो सब ठीक है, परंतु तुम अपना परिचय बतलाइए कि आप कौन हो। सुनिए, बताइए। मैं आपके लिए अपना परिचय बतलाता हूँ। बताइए। श्री श्री 1008 श्री पाताल नरेश, राजा बलि का पुत्र, विरोचन का नाती, मुझे कहते हैं बाणासुर। क्या कहा? तू बाणासुर है? अरे ओ बाणासुर, जब भी मैं अपने महल में और दरबार में सुनता था कि बाणासुर कोई बलवान होगा और कोई तेजस्वी होगा और हाथी होगा या घोड़ा होगा, जब मैं अपने नेत्रों से देखता हूँ तो मुझे बाणासुर तो क्या, मुझे पास भी नजर नहीं आती। अरे ओ बाणासुर, तू तो सिर्फ एक मच्छर के समान है। जिक्र सुनकर आपका अरे दिल हो गया हैरान। मैं किस लिए तशरीफ लाए धनुष में? तोड़ूंगा इस धनुष को एक ही हाथ में बिहाकर ले जाऊंगा सीता को अपने। रावण, अरे जिद को छोड़कर रावण, अरे खामोश हो जाओ। समय है राजपूतों की, न ज्यादा। शिव धनुष पुराना, भारत के लाख पहाड़ से लंका को जाना तब होगा। ये नाग लोक, ये मंगलो, मैं काल बंदी बनाया है। अग्नि, रसोई, पवन, बुहारी, बाल पर पानी भरता है। आप ही से लेकर अनादि तक मेरा ही यश छाया है।
सुन, जो तेरा पिता बलि है वो पाताल लोक में कीड़े मकोड़े मार के खाता है। अरे तू इसे पृथ्वी पे लाता तो यश करवाता। शायद तुझको पता नहीं है, लाऊं पिता को किस तरह, वो यहाँ आ सकता नहीं। दान की पृथ्वी आए और इसका पासुर, किसने लिया दान और किसने किया दान? अरे ओ पासुर, कहता है तू बेफनान। अरे रावण, शायद तुझको पता नहीं है, आज सुन ले, बताइए बुलाता हूँ। पिता मैं बलिदेव ने आज कभी का दान पार्वती का मात्रा सुनो लगाकर मधु के डबो नरकासुर को पल में उनको मारो। रूप चतुर्मुख रेशम देशम पूर्ण वेद सो कमलापति कुमकुम मंडित पंडित देव देव निहारो। सो पर मांगन कोबर में करता न रुकन। आओ चले देखें भी कौन बलि बलखंड जो चढ़ाए छाप पर बोले धनुष पर रावण। मेरे गुरु का धनुष ये सीता मात समान जात है पाताल को ये बानासुर। भाग जा रावण, भाग जा। रावण, शंकर भगवान मेरे गुरु हैं और सीता जी मेरे माता के समान है, इसलिए मैं धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन तुमसे कह देता हूँ, बिना प्यार जगत दुलारी के तुम्हें लंका में मूर्ख बानासुर, भाग जा यहाँ से। जय शंकर की। राजा जनक, तेरे दरबार में जितने भी ये राजा महाराजा बैठे हुए हैं उनमें इतना साहस नहीं है जो लंकापति रावण के सामने हाथ से हाथ मिलाकर बात कर सके। राजा जनक, ब्याहे बिन जनक दुलारी को लंका में मुंह न दिखलाऊंगा। ये अटल प्रतिज्ञा है मेरी जो पूरी काल करूंगा। जय शंकर की। अरे रावण, तेरी लंका में आग लगी हुई है और तू यह धनुष यज्ञ की शोभा देख रहा है? और तेरी पुत्री को देवता हल करके ले जा रहे हैं और तेरा जो पुत्र मेघनाथ है वो देवताओं से युद्ध कर रहा है और तेरी लंका नगरी सारी चली जा रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरी लंका के अंदर बहुत ही भयंकर आग लगी हुई है और जो मेरी पुत्री है उसका कोई कर्म हल करके ले जा रहा है और जो मेरा पुत्र इंद्रजीत है वो देवताओं से युद्ध कर रहा है और जो मेरा भ्राता कुंभकर्ण है वो बहुत ही गहरी निंद्रा में सोया हुआ है। देखिए, मेरी ये मजबूरी है और मुझे जाना अभी जरूरी है। प्रतिज्ञा पूरी फिर होगी, जो रहेगी आज पूरी है। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधा कलंक चले आना। मेरी इस मोक्ष पिटाई को साथ ही साथ ले आना। सीता, ये मेरा प्रण है, मैं तुझे एक बार लंका अवश्य दिखलाऊंगा। जय शंकर की। ये जितने भी भाई लोग खड़े हुए हैं, ये इतने भी साइड में खड़े हुए हैं, भैया थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ जरा। बॉक्स के साइड में जितने भी लोग खड़े हुए हैं थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ।
भी आ जाए जल्दी से जल्दी धनुष तोड़ने के लिए। हे महाराज, आगे महाराज हैं। अच्छा, किस लिए आए हो? धनुष तोड़ने के लिए। धनुष को तोड़ दोगे? अच्छा, तो स्वयंवर शुरू हो चुका है। अभी पिट्टल महाराज आ रहे हैं, उनके बाद ही तुम्हारा नंबर आएगा। ठीक है। अरे यहाँ कोई मंत्री हाजिर है? हाजिर है महाराज। क्या खाक हाजिर है? ना कोई मूड़ी है ना कोई कुर्सी है। अब तक कार में बैठो, खाता ही नहीं होता, मुझे कुर्सी में आते यहाँ मेरी कमर पे बैठो। है। अरे ये सिंहासन पड़े हो, कहीं बैठ जाओ। बतलाइए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर महाराज धनुष टूटेगा। ठीक है, बैठो, आसन ग्रहण करो। और आइए राजा लोग। क्या बस? वाह मेरा जन्मा पहलवान, तोड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? धनुष नहीं टूटा है। क्यों नहीं टूटा? ज्यादा भारी है। ज्यादा भारी है, हल्का चाहिए। बैठ जाओ। और आओ राजा लोगों, जल्दी जल्दी आओ, अपना बड़ा जमाओ। एक राजा और आने वाले गाने वाले से आए लोग बहुत बड़े राजा है। रास्ता लगेगा, पिट्टल महाराज आए हैं, धुआंधार सवारी साथ। चलता
खाने को राशन है। खाने की बात तो बाद में करेंगे। अच्छा हाँ बोले महाराज आज का मंत्री भाई हमारे यहाँ पत्र गया था। पत्र गया था तो हाँ तो पत्र तो हमने भेजा था। हमारे पिताजी चाट रहे थे उसको। अगर 4 रहे थे 5 रहे थे। ठीक है। हाँ और उसमें लिखा था कि पिताजी जाए जनकपुर पहुंचे और सीता जी को लेकर आ जाए। उसमें आगे कुछ और भी लिखा होगा महाराज। भाई हमें तो इतना ही बताया पिताजी ने। उसमें आगे लिखा हुआ था महाराज पिट्टल जी महाराज आए धनुष तोड़ जाए सीता जी के अपने साथ में जयमाला डाल ली जाए। यार इतनी कठिनाई की बात तो वहां बना रहे थे तो झूठ तो ना बोल रहे। झूठ नहीं बोले महाराज पत्र आपके सामने है। अच्छा ये बताइए महाराज आप कौन से नगर से आए हैं? बंकापुर से आए पता नहीं तेरे को। नहीं महाराज आप भूल जाते। अच्छा तो आपके पिताजी क्या नाम है? पिट्टल। पिट्टल। और आपका नाम? पिट्टल्ला। और आपकी माता जी का नाम? पिट्टल्ली। और आपके बच्चों का नाम? पिट्टल्लो। और आपकी घरवाली का नाम? पिट्टल्ली। यानी सब एक ही राशि को उतर गए। जब राशि एक ही चल रही है तो। अच्छा तो महाराज आप जब रास्ता में आए आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? बस परेशानी इतना हुई बाकी आए तो ठीक ठाक है। अच्छा ठीक ठाक है। तो आप कितने बलवान हैं जरा अपने बल के बारे में बतलाएंगे? भाई जब राजा आए तो राजे बाजे के साथ आए आपसे ज्यादा कोई आए नहीं। अरे बल तो हमें बहुत है। कितना बल है? अभी यही अटवाए को क्या? अरे यही तो बता दो महाराज भीतर फिर आपको धनुष तोड़ना है ना। हर सदा भवानी साइकिल हर छल के मारे जंप 3 चीज रखा करे रवण सिलोचन हाँ हर चूहा छछूदर बिल्ली बंदर ये सब इष्ट हमारे ये सब इष्ट हमारे से जल से भैया हमें बड़े हमारे के जल से भैया हमें बड़े हमारे मेरे गाना गाना के उठे जाना कहूँ मैं समझाती मिट्टा सीता की पूरी जान सीता जी पूरी जाऊँ अरे मंत्री आदि हमारा बल देख लिया और दिखाए। और दिखा महाराज तो दिखाई ना करता तुमने। सुनो हाँ मच्छर के मैं इंजर तोड़ू। अच्छा जी इंजर तोड़ू पिंजर तोड़ू। अच्छा तोड़ू कच्चा सूर। अच्छा एड़ी बार बतासा घोड़ू मैं वो सूर। वाह 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 कितने बलवान। और महाराज सुना आपने बल के बारे में। 6 लाख मार के 6 लाख मार के मेंढकी भगाई है। अच्छा और मेंढकी की शिकार ढूंढे देना चाहिए। वाह 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 ताली बजा महाराज वाह बलवान। और सुना महाराज। अरे बजा दे ताली में धोखो खाएंगी। वो जाने तुम मर्यादा रहते। हाँ जाने में बढ़िया तो हाँ अगर ताली ना बजाए तो क्या तुम अपनी कोर्ट में तलाक दे दोगे? इन्हें सवन ने बताया। अच्छा और कितने बलवान हो? और सुनो हाँ
इतना वो रखते हो और भी कुछ है आपके ऊपर? बैठ जाओ तो ऐसा करो, फटाफट पानी दो, हम चले। सीता जी को लाए, आप जाइए, पहले घर तोड़िए। भाई बात बहुत कठिन है। क्यों? अगर ना टूटो तो देखो, ना टूटो तो बादशाह इज्जत के साथ आप बरी कर दी जाएगी, कान पकड़ के डबल इज्जत के साथ। अगर बादशाह ना टूटे सगाई तो हो ही जाएगी। यानी आपका कहना है धनुष टूट गया तो विवाह हो जाएगा, अगर धनुष ना टूटो तो सगाई तो हो ही जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे वाले संग मारो महाराज, आपको संग जरूर ठोवाने को न्याय की बात तो करी जाएगी। तो तुम समझ रहे पैसा लेने में कुछ ना दो, बात ठीक पड़ जाएगी फिर। अच्छा, बात ठीक ही ना पड़ेगी। देखो, आपकी शादी करा दी जाएगी, एक भैया है यहाँ पे, उसके साथ। बैठ जाओ, कुर्सी ले लो महाराज। अरे महाराज के लिए कुर्सी लो। महाराज प्रणाम। रूप से हंस दसी क्या हुआ? अरे आप बैठ दोगे तोड़िए ना। अरे तोड़ लिया मैं फटाफट चलाऊंगा। अब एक काम करना, भरोसा टूटेगा नहीं आपसे। अच्छा, अब आपको एक काम करना है, आंख मूंद के जाना सो, और आंख खोले तो बोल देना आप पहुंच गए थे खो। ठीक है, ठीक है। सभी योद्धाओं में बहुत बीमारियां और धनुष किसी को नहीं पता है। न पर बिलो की जनक अकुला अर्थ का अनर्थ मेरी आशा निराशा में कैसे बदल गई। मैंने तो अखंड जोर चढ़ाई थी, क्या उसकी लो मत में समाप्त हो गई? नहीं नहीं, मेरे आशाओं के आधार पद्मनाथ अब अपमान की सीमा तय नहीं जाती। कहा गया मेरी साधना का सुंदर प्रभाव? मैंने तो अखंड जोर चढ़ाई थी, कहा गया मेरी साधना का सुंदर प्रभाव? मैंने तो पुष्परी, मैंने क्या देख रहा हूँ? सारे राजा यहाँ पर उपस्थित थे और कोई राजा उठाने की जो बहुत बड़ी बात है उसको छुआ तक नहीं। ये क्या हुआ? आज का अनर्थ मेरी आशा निराशा कैसे बदल गई? मैंने तो अखंड जोर जलाई थी, क्या उसकी लो मत में ही समाप्त हो गई? मेरे आशाओं के आधार पर पद्मनाथ अब अपमान की सीमा सही नहीं जाती। कहा गए मेरी साधना का सुंदर प्रभाव? ए दीप दीप के राजागर, मैं किसे कहूँ पहले तो ख्याल होता है तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसे हम तोड़े अपने प्रण को
देव गरुड़ धर विपुल शरीरा, ये सारे लाले यहाँ और रूप धारण करके यहाँ पर आए। अरे जिसकी धन संपत्ति गई, जिसकी धन संपत्ति गई, उसका कुछ नहीं गया, और जिसकी शारीरिक शक्ति गई, उसका कुछ गया, तो सब कुछ चल गया। मैंने विवेक से काम नहीं लिया, ये रखा हुआ पुरस्कार जिसे, ये मैंने विवेक से काम नहीं लिया। जिस कार को कुछ न समझा था, वो कार बन गया। मिथिला के पद का श्री गणेश हुआ, भिक्षुक बन गया। नहीं विवेक से काम लिया, बाण कला से छूट गई, मधार ने नैया जब पहुंची, पतवार हाथ से छूट गई। अरे मिथिला की गरिमा बनी रहे, अरे मिथिला की गरिमा बनी रहे, खिल जाए कमल मेरा भैया, एक साथ मेहमानों ने सब लोग दिन भर नहीं हिला पाए, बैठ गए। अरे कौतुक तुम्हारा रखिया दोस्त, कौतुक तुम्हारा रखिया दोस्त, व्याकुल विदेह हो रहा, अरे व्याकुल विदेह हो रहा। अरे करुणा की पुकार क्या तुम तक नहीं पहुंच पाती? शीघ्र बढ़ाओ दयालत, फट रही विदेह। भागो प्रकाश महिमंडल में, भागो प्रकाश महिमंडल में, हर लो अंधकार मेरा भरपूर करे प्रभु आप पर पकड़ चाहती तब समझूंगा अनुकूल, जब छुपाया जहां जाएगी, सर्वत्र समर्पित कर दूंगा। यदि सिंह मांग भर, यदि सिंह मांग भर, यदि सिंह मांग भर जाएगी। अरे वही, हे प्रभु ये क्या हो रहा? मैं इतने राजा साथ दीप खंड में मैंने पत्रिका जो भेजा, श्री हरि भाई हार हुए राजा, अब बैठे निज निज राजा। मैं कर से जो प्राप्ति मिली, गिरत डाल के हम बढ़ा न सके, जिस वीर भाव से प्रणताना आए, सीते हम भुला न सके। और बेटी पहला तुलसी माला, शिव पूजन में ध्यान लगा। भवन की आस जो बेटी तुमको कुंवारी रे जान लिखा। हे पुत्री, आज तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, गिरा दो कुंडल, बुझा दो दीपक, अब नहीं होगा धर्म का करना। एक कुंडला, एक भूमि रंगे वाली बना दो, और भी भूमि नदी चला, भूमि रंगे वाली बना दो, और अपने अपने खाको, खाको, अच्छा चले आओ। माखी लखन कुटिल भाई हो, रघुवंशी ने बहु कहो कहो होरी, समाज सुख है कोई। सच्चे सच्चे छतरी अपमान नहीं सह सकते हैं,
के रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह पारी है, ये सब वज्र से चुपते हैं, पृथ्वीवीरों से पारी है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, पलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन पलवान नहीं होंगे उस दिन होगी पृथ्वी है। जो तुम्हारे अनुशासन का मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे कहा है, एक कृपा गुरु के चरणों की बल पर तो तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। अरे इस धर्म की क्या है मिसाल, सारा ब्रह्मांड खाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, अरे लाऊं उतार कर तारों को, सूर्य की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर यह धनुष पुराना खिसा पिटा तिनके साथ किस गिनती में है, अरे सैकड़ों को तक न दौड़ूं, इतना तो बल विश्रामित समय सो जाने संताप दूर करिए और धनुष पे चाप चढ़ाइए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अपना धर्म उठाए धर्म लीना। किशोर जी को लेकर आओ, माला डलवाओ। हर्षिया मांगे अवध को राज, किसी बुधल से तोड़ राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब करने लगे आरती दशरथ कुमार की। ये रामचंद्र आपकी जय हो जाती, ये रामचंद्र आपकी जय हो जाती, ये रामचंद्र आपकी
डालू गले में किस तरह पसीनो है सीता जी सोच रही है जो राम जी कुछ बड़े हैं, माता सीता की उम्र 6 साल है और प्रभु श्री राम की उम्र 15 साल है। राम जी बड़े हैं और मुकुट भी पहन रखा है। कुछ चिपकी और मन में सीता ने बिचारा, कुछ चिपकी और मन में सीता ने बिचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, विशेष की अवतार जरा दे दो सहारा, विशेष की अवतार जरा दे दो सहारा, भूलोगी नहीं उम्र भरे साल तुम्हारा, भूलोगी नहीं उम्र भरे साल तुम्हारा, लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि यदि मैं सिंहासन को उठाऊं, पृथ्वी को उठाऊं, तो प्रभु श्री राम जी तो पृथ्वी पर है, कैसे डलेगा। लक्ष्मण जी ने एक उपाय सोचा कि क्यों न मैं प्रभु को प्रणाम करूंगा। प्रभु जैसे ही मुझे उठाने के लिए झुकेंगे, माला पड़ जाएगी। पूरा हो चुका है, माला पड़ चुकी है, आपका जो प्रण था वो पूरा हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अवसर सुने अच्छा सम्मान होगा, लक्ष्मण परशुराम सम्मान। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, ये बादलों की सी गर्जना, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, और ये गर्जना जनकपुर से आ रही है और मुझे अब जनकपुर की ओर चलना चाहिए। देखत भगपति भेष करा, भेष कर भक्त कर हुआ, पितृ समेत कहे निज निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। और नमो श्रीमन स्वामी, कर में कुठारा न सके, गले में रुद्राक्षी माला, कर में भभूति रंगत है, और ये तलवा भारी, सच समय तुम्हारा बदन है, करो रक्षा मेरी, यह दाग तुमको नमत है, श्री ध्वज राजा राम है, पिता श्री राधा दीन, और जनकपुरी मम धाम है, तुमको करते प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो जनक। ए जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसे था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों। जो
जनक बहोरिया श्रीनामा सीय बुलाए प्रणाम करावा। मेरे पिता देखिए ये परशुराम जी हैं, उनके दल प्रणाम करो। ऋषिराज प्रणाम। खुश रहो बेटी, जब तक गंगा जमुना में जल रहेगा तेरा स्वाद अटल रहेगा। विश्वामित्र मिले तुम्हारी तब सरोज मेरे दो भाई। लक्ष्मण आप दोनों ऋषिराज को प्रणाम कीजिए। ऋषिराज प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो वीरो। हेलो हेलो समाचार कह जनक सुनाए, जी कारण मही को सब आए। बतलाइए जनक। हे ऋषिराज, मैं आपको बता रहा हूँ किस कारण से यहाँ पर भीड़ लगी थी। बतलाइए जनक। एक समय की बात है कि मैं कोई दूसरी राज जा रहा था। उस समय मैं अपनी भारिया सुनाने से कहा था कि ये धनुष बहुत पुराना है और इसको अच्छी प्रकार से पूजा याचना करना। हे ऋषिराज, उस समय मैं गया और जब वापस आया तो मैंने सुनाने से पूछा तो सुनाना रानी ने हमारी कहा कि आपकी पुत्री सीते ने बाएं हाथ में उठा लिया और दाहिने हाथ से लेपन किया। हे ऋषिराज, इसलिए मैंने प्रण कर लिया कि जो कोई श्री के धर्म का चाव चढ़ाएगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीते का विवाह मिथिला पतम ये बतला को किसने तोड़ा है? किसने इस भय सुंदर में सीता से नाता अत्यंत शीघ्र बतला उसको, चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी की सब उलट पुलट कर डालूंगा। नाथ साम धन भंजन हारा, वो है कोई विकास तुम्हारा। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। प्रशासन के जितने भी मुलाजिम यहाँ हैं, मेरा आपसे निवेदन है कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ऋषिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने यह अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किसे कर सकता है। जिस पर कृपा ब्राह्मणों की वह कार नहीं कर सकता। देखिए ऋषिराज, यह दास कोई आप ही का होगा जिसने यह अपराध किया। सेवक जो शुक्र है शिवताई, और करनी कर लड़ाई। सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो प्राणी का साथ काम करे वह इस वर्षे का। हे राम, बना है अगवा तू इस छत्र दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल की याद आई दिल का है चोर की। सुन मोने बचन लखन शिकारे, बोले पर सुधरई कुमार।
स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोने में पैदा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध और बढ़ आया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने भी जेल छोड़ा है। के लड़के क्यों मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझसे से क्यों फीके आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत पवित्र पूजन है। ऐसे प्रचंड को तो दंड भला जो छोटी छोटी करने से। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का आभूषण क्यों नहीं जो महाराज ने कहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहले जाता है रण में। अपराध क्षमा हो ब्राह्मणे चाहिए शांति ब्रह्मा में। बोलो क्या हुआ तुझे? जो बात करता जाता है क्या क्या नाथारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता भोज वाली भूख अरे बालक मुझे सीधा ब्राह्मण न समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। बाल ब्रह्मचारी निर्द्रोही। मेरे इस लहू के कुल्हाड़ों ने लहू की नदी बहाती है। बहुत बाहर इस रणभूमि में छत्रानी नदी विख्यात सहस्त्र बाहु तक जान काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू ही मिलो जो खून चाट रहा है। मात पिता ही जन सोच मसु तरह महिष किशोर गर्भवती अर्भवती दलम परस मोर अति घोर। बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर ही पसरते का बोला। अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुत्थर है परसे में नहीं परवरता है जो बूढ़ी वाली जो बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार का प्राण है। बलिहार आपको फूकों से उत्तरांचल पर्वत पड़ा है। हम उसे माई के लाल नहीं जो हमें से डर पाया है। वह छुई मुई के पैर नहीं जो मुई से मुक्ता है। तुम बड़ी सा हंसी छोड़ अन्यथा क्या फंसा कर देगा खट्टे दर्द भी ये स्वाद चखाए। तू बच्चा है बच्चा ही रहे। क्या मेरे कर से मरता है? मुझसे से क्यों भी के आगे किस कारण बचपन? श्री महाराज हम बच्चे हैं। बच्चे ही बचपन करते हैं पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह आते हैं। मेरे मुंह में है दूध नहीं जो तुलसी से तुझ सजाए। पर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबालना होगा। ऋषिराज भगवान बच्चों की बोली में अनुचित ना रहता हो वह तो गंगा का है वहां जो कुछ भी
देवी में वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी देवी। ऋषिराज, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी। हे लड़के, अब समझ जा, कहता हूँ ललकार, अपराधी के बस्ते है कठोरगी। अपराधी अपराधी तो तुम हो श्रीमान, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं तो डाला और घी निकाल ले आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उसकी ही सत्ता हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जब कहते हो कब हो जाना। मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण होने आए हो या देव क्षत्रियों का समाज यूं ही से होने है बालक, जो पिट के ऋण से हरण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु के कारण ही अब यह हाथ खुला। इस कारण उस कर्जे का सारा भुगतान करूंगा मैं। इस खूनी फरसे से तेरा संग्राम परसा 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 दिखलाकर बार बार क्या मुझे डालने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो से साथ में आए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना पठान करे, वे कौन नहीं कर सकते हैं जो बातों को भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लो ऊंचा था, परिहारी गौण हाथों की जिसने मात्रा का सत्ता था। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। छोटा छोटा है, बड़ा भी खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिला के करकागो को दंड खंड क्या करता घमंड अपने बल पर। बड़ी वास्तव में ही खेला होगा, मुंह देखा नहीं रे। जो कई इमारत वर्षों में घंटों में यह गिर पड़ती है, मंजन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर जाती है। इसीलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने आए हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रणिवासों के पल्ले वाले, अरे जब रण में पारे पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे भुजाओं पर मेरी जो इसका नहीं प्रहार किया है, भ्रष्ट कुल्हाड़ा है मेरा जो इसका नहीं प्रहार है। नहीं सवाल बाल बद का, जब ये खुद ही मरना चाहता है
छाती पर हाथ न जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का तो मिस्त्री बुलाकर छुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो व्याख्यान सुना लो। ऋषिराज अपनों दासों का लहू पिए, करुता तला कब परसे की। मृगनाथ हमारी गर्दन तो अब छाया में है परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विपुल चरणों में हो तो यह शरीर बड़भूमि है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन अब नरमाई मुझ में आती है। देख तुम्हारे भाई को गरमाई और आ जाती। देखो 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 तनिक और देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। उसका मुस्कुराकर रह कर मुझ पर बिजलियां गिरता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, अब दुनिया में चित पड़ा हो। अब इसे मार ही डालूंगा, ये राम सोचता है। ये क्या हुआ मुझे? जो पाम आगे बढ़ता है परसा पहाड़ सा हो गया, ना नहीं उठाए। देखना संभलना, इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। ये न हो कि आपका मंदिर ही हो यहाँ आपका खाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हाथ भेंट कर सकते हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित करुणान तुम्हारा। देखिए रामचंद्र जी, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाना। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी। अन्यथा जगत को मत बतला दे राम नाम का। ऋषिराज, मैं राम और आप परशुराम, सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। ऋषिराज, कहिए राम। मैं राम और आप परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहलाता है जिसका है होता बड़ा। जो रंग हमें पछाड़े कोई, लरन सुखेन काल गिर हो। ऋषिराज, विनय हम करते हैं, आप बिगड़ते जाते हैं। फिर वो हम नड़ते जाते हैं तो आप चढ़ते। ऋषिराज, इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, फिर वो क्रोध नहीं अच्छा। पितृवंश के असित होता, हमें हो तो देखिए रामचंद्र जी,
कहिए ऋषिराज। आप मेरा ये धनुष बाण लीजिए और इस पर चाप चढ़ाइए। इससे मेरा संदेह निकल जाएगा। आप मेरे बाण पर चाप चढ़ा दीजिए। देख चाप अपन चित गई, परशुराम मन विस्मय भय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए प्रभु, अब मुझे भरोसा हो गया है। इस जग में आपका नाम बड़ा ही रोशन होगा। भगवान प्रणाम। रहिए, आनंद करिए ऋषिराज। कहे मोनि सुनी सब हे प्रभु, ऋषिराज आपके प्रताप से ये सारा कार्य सफल हो गया। अब कोई अब उपाय और बतलाइए। दूती अवधिपुर पथिर जाई, आप ही न पुरस यथाहि बुराई। हे राजा, आप दूत के द्वारा राजा दशरथ को बुलवा लीजिए। ठीक है ऋषिराज। और राजा, आप लगन पत्रिका भिजवा दीजिए। ठीक है ऋषिराज, आपने अच्छा ही विचार सोचा और विचार कहा। मैं अभी दूत को बुलवा करके और लगन पत्रिका अवधपुरी राजा दशरथ के हाथ मुदित राव कहे भले कृपाला, पठवे दूत बोलती काला। ये दूतों, आप ऐसा करिए कि आप अवधपुरी में जाकर के राजा दशरथ के ये पत्रिका भिजवा देना। क्या ये पत्रिका अवधपुरी दे देगा? जी हाँ, ठीक है महाराज। और जिन दानदाताओं ने रामलीला कमेटी को दान दिया है, 50 रुपए गुप्त दान, 20 रुपए गुप्त दान, 50 रुपए शिवराम सुमित, 50 रुपए भारत भूषण, 151 रुपए सोहनलाल सैनी, 100 रुपए राजू मिस्त्री, 21 रुपए हुकमचंद माथुर पुत्र स्वर्गीय श्री क्षेत्राम जी माथुर नमकीन भंडार, 101 रुपए फूलचंद सैनी मुनीम जी रावण बानासुर संवाद पर, 101 रुपए विजेंद्र पेंटर जी रावण बानासुर संवाद पर, 51 रुपए डॉक्टर रतनलाल जी भड़ाना दल्लाबास वाले, 50 रुपए चंद्र सेन लाला सैनी, 101 रुपए राजेंद्र बाबू जी, 100 रुपए निशा, 20 रुपए अनिल चाक भंडार, 100 रुपए ASI लखीराम पुनाना, 20 रुपए मुंशी राम जी भैंसाड़ा वाले, 20 रुपए बनवारी, 100 रुपए गोविंद बड़गुजर, 20 रुपए राज और रोहित दल्लाबास, 50 रुपए सुखराम जी सैनी, 100 रुपए फूलचंद मनीम जी धनुष पर, 50 रुपए ऋतिक राजकुमार, 20 रुपए राम बाबू नमकीन भंडार, 111 रुपए नेमचंद जी सैनी जो हमारी रामलीला में रावण का पाठ करते हैं, 20 रुपए मूलचंद माथुर, 10 रुपए राजकुमार, 100 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए बंटी मिस्त्री, 20 रुपए सोनू जी। आप सभी सज्जन हमारी श्री रामलीला कमेटी को दान करते हैं। श्री रामलीला कमेटी आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती है। महाराज
बोलो दो। ये पत्रिका अवधपुरी के लिए ले जानी है। अवधपुरी में ले जा करके राजा दशरथ को देना है। ठीक है महाराज, लाइए आप पत्रिका महाराज। क्या अवधपुरी के लिए मैं अकेला ही जाऊं? आप अकेले क्यों जाओगे? दोनों नाई और प्रभार को क्या मंगला को लेकर के जाना। ठीक है महाराज, मैं जयमंगला को अपने साथ ले जाता हूँ। ठीक है महाराज प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो। आज लीला का विसर्जन विश्राम इसी जगह दिया जाता है। कल प्रथम से नायक ब्राह्मण देखेंगे। कवि राजा रामचंद्र भगवान की